पीटीआई के फंडिंग केस को लेकर पागल हो गई। तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग के अकाउंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ, बताया जाए पैसा कहां से आया। फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। सांधा मॉडल टाउन पर भी दोबारा इंक्वायरी खुलवाने का इंदिया दे दिया। 25 मई के वाक़े पर पीटीआई ने जेआईटी तश्कील देने का फैसला किया है। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसील से बता चुका हूँ। जो एक अकाउंट जो खुला जिसमें सारे इंटरनेशनल फंडिंग्स आई, 13 अकाउंट्स हैं, टोटल 2 का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिंग जो है वो क्रिएट किए जाए। पीटीआई के 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ये रकम 2013 में पार्टी दफातर चलाने के लिए खर्च की गई। इलेक्शन कमीशन को इन अकाउंट्स की तफसीलात दी गई। FIA किस हैसियत से पीटीआई के सीनियर क़यादत को नोटिस भेज रहा है? राणा साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। फवाद चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला को धमकी। ये कंसीलमेंट का मामला है कि आपने अपने अकाउंट्स जिसके जरिए आप फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग मंगाते रहे, आपने उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो चोरी का पैसा था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग का पैसा था जो कानून इजाजत नहीं देता। एक्शन कर रिएक्शन। फवाद साहब, एहतियात अच्छी चीज, औकात तक ना जाएं तो बेहतर होगा। मरियम औरंगजेब का मशवरा। वज़ीर इत्तलात ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका, कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान, फॉरेन एडिट पार्टी पर कानून के दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई ने 8 साल में 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया। अब किसी जवाब की जरूरत नहीं। इनका झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म हो चुका। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़ा गया। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। वजीर दाखिला ने कहा, जाली सादिक और अमीन इमरान खान की असलियत कौम के सामने आ गई। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। परवेज इलाही कहते हैं, अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में PDM की मनफी सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की सियासत ही चलेगी। वज़ीर आला पंजाब से MPA एहसन सलीम बरियार और हनीफ जालंधरी की अलग अलग मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत में अगस्त का महीना अहम करार दे दिया। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने आईनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, ज़ाती मफाद के लिए की हैं। इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारियों का चेहरा है। मुल्क में इंतशार फैलाना इमरान खान का एजेंडा। मौसूफ इख्तिदार की हवस में नौजवानों को नफरत की आग में धकेल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कप्तान पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, इमरान खान का 9 हलकों से इंतखाब लड़ना जमहूरी निज़ाम से मजाक है। अगर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने थे तो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ड्रामा क्यों किया गया? कोई माई का लाल इमरान खान को सियासत से बाहर नहीं कर सकता। फयाजुल हसन चौहान का दावा। रहनुमा PTI कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, हल्फनामे और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। हल्फनामा वो है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए लिखा था। इस आदमी ने ना सिर्फ ज़कात और खैरात खा के जुर्म किया है, इसने झूठ बोल के जुर्म किया है, इसने फ्रॉड करके जुर्म किया है और इसने बाहर की कंपनियों से और गैर मुल्कियों से पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत के अंदर एक गंद घोलने की कोशिश की है। फॉरेन फंडिंग फैसले के बाद PTI बौखलाहट का शिकार। इन फंड्स के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। उस्मा बुखारी ने कहा, इमरान खान झूठे बयानियों से कौम को गुमराह नहीं कर सकते। बताएं, अमेरिकी कंपनियों से लाखों डॉलर्स क्यों लिए? आज हमारी इस मुल्क में
हर तरह की अमरीयत है या नहीं है। आज हमारे गरीबों की कमाई कुछ लोगों के गाड़ियों का ईंधन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज मुल्की इदारे तबाह हो चुके, आवाम को जालिमाना निजाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। गरीबों की कमाई कुछ लोगों का ईंधन बन रही है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं मुल्क में कुछ खानदानों की हुक्मरानी है, ऐसी सियासत को तस्लीम ना करना ही हक का रास्ता है। इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तियां, इलेक्शन कमीशन का 100 साल और इससे ज़ायद उम्र के वोटर्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। 8 मुहर्रमुल हराम हजरत अब्बास अलमदार का यौम शहादत। कराची में नश्तर पार्क में ताज़ियती जुलूस बरामद। हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म हुआ। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत बेशतर शहरों में अलम और जुलजना के ताज़ियती जुलूस, रिवायती रास्तों पर गामजन, अज़ादारों की नोहा ख्वानियों और सीनाकुबी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, CCTV कैमरे फाल, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। दालें 48 रुपए किलो तक महंगी कर दी गई। मसूर की दाल 270 रुपए से 310 रुपए फी किलो हो गई। सुर्ख लोबिया 270, काले चने की कीमत 220 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। मॉनसून का चौथा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। जना अस्पताल की इमरजेंसी का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिशों का इम्कान। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरिया चिनाब ने पानी छोड़ दिया। सैलाबी रैली से करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। रुझान में पहाड़ों से उतरते पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियों का बड़े शहरों से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में सैलाब, मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। जहां बहक अफराद की तादाद 176 हो गई। 18,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बिजली का शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट हो गया। कई इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। गर्दिशी खर्चे दिफाई और तरक्याती बजट से भी बढ़ गए। गुज़श्ता माली साल में 1,357 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा।